आए हैं, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। कौन कौन बोलता है परमेश्वर मेरे लिए काफी है? हाँ, अपने हाथ को दिखा सकते हैं, है ना? परमेश्वर को दिखाना मुझे नहीं कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज की सुबह अपने आप से एक प्रश्न करने के बारे में है जो आज का संदेश है। क्या वाकई मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है? हालेलुया। संदेश को मैंने थोड़ा सा विषय को क्या बोलते हैं, ट्विस्ट किया है। क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है? हालेलुया। कई बार आप सोचेंगे ये कैसा प्रश्न है। वो तो पक्का है कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं दौड़ कर जाता हूँ परमेश्वर के पास में। परमेश्वर मेरे बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, परमेश्वर बोलता है ये लो। हम बोलते मेरा परमेश्वर काफी है। हालेलुया। जब नौकरी की जरूरत पड़ती है दौड़ कर जाते, प्रभु एक नौकरी का प्रबंध कर दीजिए, परमेश्वर बोलता है ये लो। हम बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। जब भी बीमारी आती है दौड़ कर जाते हैं प्रभु के पास में, प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह कहता मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए, और हम बोलते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक समय जब कभी भी जरूरत होती है, जब कभी भी कोई आवश्यकता आती है, हम दौड़कर प्रभु के पास जाते हैं, वो हमको देता है और हम कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। परंतु जब आप ऐसा कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ व्यक्तियों से आपको मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने कहा मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। और जब उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, तो उनके कहने में और मेरे कहने में क्या फर्क है हम उसको देख पाएंगे। हालेलुया। अगर जिस लेवल में उन्होंने कहा है मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, अगर मैं उस तरीके से नहीं कह पा रहा हूं, तो मेरे लिए प्रश्न है कि परमेश्वर क्या वाकई मेरे लिए काफी है। हालेलुया। निकालेंगे हम पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 से 21 तक पढ़िएगा। पहला राजा 19 अध्याय उसका 19 से 21 वचन तक। तब वह वहां से चल दिया। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला। और शापात का पुत्र एलीशा एलिय्याह को मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। जो 12 जोड़ी बैलों के साथ और 12वीं जोड़ी के साथ में होकर क्या कर रहा था, अपने खेत को क्या कर रहा था, वो जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। उसके पास में जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर को उसके ऊपर डाल दिया। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा। उसी वक्त जैसे ही परमेश्वर के दास एलिय्याह ने अपनी चादर को एलीशा के ऊपर डाला, क्या लिखा हुआ वहां पर? वो उसी वक्त बैलों को छोड़कर, अपने बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। हाँ, आगे। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। हाँ, फिर क्या करा? और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा।
है ना। एलिया जब गए, परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी जगह पर किसी और को अभिषेक करने वाला हूं, क्योंकि अब मैं तुझको अपने पास बुला रहा हूं। और क्या हुआ, जब वो जा रहा था एलिया नबी, उन्होंने एलिशा को देखा कि एलिशा अपने खेतों के अंदर काम करने में लगा हुआ है। 12 जोड़ी बैलों से वो अपने खेत को जोत रहा है, और वो क्या कर रहा है, फसल उगा रहा है, ताकि फसल उगेगी, उसकी कटाई होगी, उसको बेचा जाएगा और उससे वो अपनी फैमिली को चलाएगा। उसकी जीविका यही थी। एलिशा जो है वो एक खेती करने वाला एक व्यक्ति था, और छोटी मोटी खेती नहीं थी उसकी। 12 बैलों से अगर वो एक साथ अपने खेत को जोत रहा था, कोई 2 बीघा की जमीन को 12 बैलों से नहीं जोतेगा कभी भी। हालेलुया, है ना। उसके पास में अच्छी जमीन थी, अच्छी उसके पास में फसल होती थी, और वो अपने परिवार का कर्ता धर्ता था, सब कुछ चलाने वाला था। जैसे ही अभिषेक उसके ऊपर आया, जैसे ही एलिया ने अपनी चादर को उसके ऊपर डाला, और वो क्या हुआ, उसने उसी वक्त दौड़ा और अपने बैलों को लेकर वो घर गया, और वहां पर जाकर उसने क्या करा, अपने उन बैलों को, जिससे कि वो खेतों को जोत रहा था, जिससे वो फसल उगाने वाला था, जिस फसल को बेचकर वो अपने परिवार को चलाने वाला था, उसने उन बैलों को बलिदान किया, और जिस हल की लकड़ी से वो खेतों को जोत रहा था, उनको जलाकर उसने उसको पकाया, अपने फैमिली को उसने खिलाया, और क्या हुआ, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के दास एलिया के पीछे आ गया और सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। एलिशा ने कहा, माय गॉड इज इनफ फॉर मी। हालेलुया। उसने कहा, अब मेरे लिए कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी सारी जरूरतों का सोर्स यदि कोई है, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रथम यदि कोई है, तो वो और कोई नहीं। ना तो मेरे खेत मुझे खिला पाएंगे, ना मेरे बैल मुझे खिला पाएंगे, ना मेरे हल मुझे खिला पाएंगे। मेरे परिवार को भी मैं कितने भी सामर्थ्य के साथ में काम करूं, कुछ नहीं करने वाला। परंतु यदि मेरे परिवार को चलाने के लिए कोई है, यदि मेरे जीवन को लेकर चलने के लिए कोई है, यदि मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला कोई है, तो वो मेरा परमेश्वर है, और वो मेरा परमेश्वर ही केवल मेरे लिए काफी है। सब कुछ उसके साइड है, क्योंकि उसको पता था मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे और आपके पास में ये प्रश्न है, क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए कहा? हालेलुया। ठीक है, जब इस तरीके से कहा जाता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, उसका कुछ प्रत्युत्तर भी मिलता है। हालेलुया। निकालें दूसरा राजा 2:9-10। दूसरा राजा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इसके पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए करूं, वह मांग, वो मांग। हालेलुया। है ना, अपना सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से 100% अपने परमेश्वर को सोर्स मानकर अपने परमेश्वर के पीछे चलने के वक्त में, है ना, परमेश्वर का दास एलीशा से पूछ रहा है कि तू मुझसे मांग कि जो कुछ भी तू चाहता है वो मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। एलीशा ने नहीं कहा
मैंने 12 जोड़ी बैल अपने वहां पर छोड़ कर आया हूँ, मैंने अपने 200 बीघा जमीन वहां पर छोड़ कर आया हूँ, मैंने अपने सारे के सारे हल वहां पर जलाकर खत्म कर दिए हैं, उसका दुगना मुझे मिल जाए। हालेलुया। मैं दशमांश आपके थैली में लाकर डाल रहा हूँ, आकाश की वर्षा होने पाए, ऐसा नहीं बोल रहा था। परमेश्वर मैंने ये कर दिया है इसलिए अब इसका बदला मुझे मिलने पाए, परमेश्वर मैंने ये बो दिया है इसका बदला मुझे मिलने पाए। परंतु उसने कहा जो परमेश्वर के दास के पास में अभिषेक है उसका दुगना अभिषेक मेरे पास में आने पाए। हालेलुया। मेरे लिए यदि मेरा परमेश्वर काफी है तो वो मेरे लिए है ना सबसे पहले अपने अभिषेक को मेरे ऊपर डालना चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए हाँ, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। इसी का 15वां वचन भी पढ़िए। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में एलीशा के सामने खड़े थे कहने लगे एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। वही एलीशा के ऊपर आकर ठहर गई है। हालेलुया। जब मैं और आप अपने परमेश्वर को इस तरीके से जैसे एलीशा ने कहा है मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, जब उस लेवल में हम बोलते हैं तब जाकर परमेश्वर अपने अभिषेक को क्या करता है मेरे और आपके जीवन के ऊपर उंडेलता है। हालेलुया। कई बार हम बोलते तो है मेरा परमेश्वर काफी है, परंतु कब काफी है? जब मैंने कुछ मांगा है। जब मैंने सब कुछ दे दिया है तब वो काफी है, जब कुछ मांगा है तब काफी नहीं है वो। हालेलुया। जब मैंने अपना संपूर्ण निकाल कर दे दिया उसको तब परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी संपत्ति को बेचकर ना बांटकर और क्या करना चाहिए झोला टांग कर निकल जाने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु यहाँ पर कौन काफी है? यहाँ पर कौन काफी है? परमेश्वर बीमारी के वक्त आप काफी है, चंगाई के वक्त मैं काफी। जब तक तंगी है प्रभु आप काफी है, भरपूरी के समय मैं काफी। हालेलुया। नहीं प्रभु कोई सी भी अवस्था में चंगाई हो या ना हो आप काफी। आशीष आए या ना आए आप काफी। हालेलुया। हर समय हर परिस्थिति में हर हाल में केवल और केवल प्रभु आप काफी है। जब मेरे और आपके लिए मेरा और आपका परमेश्वर इस तरीके से काफी हो जाता है प्रियो, तब ये आता है जो एलीशा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। परंतु इसके विपरीत भी कुछ लोग हुए वचन के अंदर। निकालेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय 19 से 27 वचन को पढ़िए। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गहेजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी
दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गहेजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब इस घटना के बारे में जानते हैं ना। नामान कोढ़ी के बारे में हम जानते हैं कि नामान कौन था? एक सेनापति था और उसको कोढ़ की बीमारी थी। उसके राजा को किसी ने कहा, इजराइल में कोई भविष्यद्वक्ता है जो कि तेरे कोढ़ को दूर कर सकता है। एक छोटी बच्ची ने वहां पर कहा। हालेलुया। नामान के पत्नी की दासी थी वो, जो इजरायली बच्ची थी। उसने सुना और वो क्या करा, बहुत सारा धन दौलत लेकर इजराइल को गया और वहां पर राजा के सामने जब पहुंचा, राजा डरा हुआ था। उसने अपने वस्त्र फाड़े। एलीशा ने सुना और एलीशा ने कहा, उसको मेरे पास भेज। और जब वो आया, एलीशा टेंट से भी बाहर नहीं आए और उन्होंने उसको कहा, नामान को, यर्दन में जा और 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत सारा धन दौलत गिफ्ट में देने के लिए लेकर आया था। वो कुड़कुड़ाने लगा कि ये इतना कैसा गुरूर वाला व्यक्ति कि मुझसे आकर मिल भी नहीं सकता। मेरे देश में जो बहने वाली नदियां है, क्या वो ज्यादा स्वच्छ नहीं है जो यर्दन से है? तो फिर मैं उसमें जाकर क्यों ना डुबकी लगाऊं? परंतु उसके साथ में एक सेवक था। उसने कहा, हे स्वामी, उसने आपसे कोई बड़ा कठिन काम नहीं कहा, इतना छोटा सा काम का है, आप जाकर करें। और नामान गया और उसने 7 बार जब डुबकी लगाई, 7वीं बार जब ऊपर आया तो उसका कोढ़ पूरी तरह से समाप्त हो गया और वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, एक नया चमड़ी के साथ आया। वो इतना थैंकफुल हो गया कि वो दौड़ता हुआ एलीशा के पास में पहुंचा। और जब एलीशा के पास में पहुंचा तो उसने एलीशा से कहा, मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। एलीशा ने कहा, नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एलीशा के लिए परमेश्वर काफी है। हालेलुया। एलीशा को पता है, मैं जब सब कुछ छोड़कर अपने परमेश्वर के पास आया हूं, उसने मेरे स्वामी का दुगना मुझे दिया है। हालेलुया। वो उस दुगने अभिषेक को कैरी करने वाला एक व्यक्ति है। और जैसे एलीशा एलिया के साथ में उसकी सेवा टहल करने वाला बनकर रहता था और वो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, वैसे ही एलीशा के साथ में उसका सेवक गेहजी था जो एलीशा की सेवा टहल करता था। परंतु यहाँ पर एक बात को हम देख रहे हैं, जैसे ही गेहजी ने देखा कि नामान अपने सारे धन दौलत के साथ में लौट कर जा रहा है, उसने अपने जो परमेश्वर के दास एलीशा के जीवन को देखने की बजाय उसने उस धन दौलत की तरफ अपने ध्यान को लगाया और क्या करने लगा, दौड़ कर गया और वहां पर झूठ बोलकर उससे वो धन दौलत को लेकर आया, परमेश्वर के दास से छुपाकर अपने घर के अंदर रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के सामने है, बहुत ही नम्र और दीन बनकर सेवा टहल करने में लगा हुआ है, परंतु उसके लिए परमेश्वर काफी नहीं है। परंतु मेरी नौकरी में से मुझे कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा, मेरे दूसरी जगह में से कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए, कहीं से मेरे जीवन में कुछ और हो जाए, मेरे कोई और जुगाड़ से मेरा काम चल जाए, मेरे कोई और तरीके से मेरे जीवन में कुछ हो जाए, ऐसे कोई भी हमारे जीवन के अंदर बात है तो परमेश्वर हमारे लिए काफी नहीं है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया।
हमारा सोर्स कौन है? हम किसके ऊपर निर्भर करते हैं? यहाँ से नहीं, यहाँ से। हालेलुया, है ना? यहाँ नहीं, वहाँ बोलो, मेरा परमेश्वर ने देखा। हालेलुया, क्या मिला उसको? गेहजी को जो कोड़ नामान के जीवन पर था, वो कोड़ उसके जीवन पर था। यदि हम केवल यहाँ से बोले मेरा परमेश्वर काफी है, और यहाँ से हम अपने ही गुंताड़े में लगे हुए, फिर हम कोड़ कमा रहे। हालेलुया, ये उठा पटक कर ले, वैसा कर ले, इसके साथ कर ले, उसके साथ कर ले, ये काम मेरा हो जाए, वो काम मेरा हो जाए। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है क्या? हालेलुया, अपने आप को जांचने का विषय। मैं गेहजी के बारे में सोच रहा था, जब एलिया का दुगना एलिशा के ऊपर आया, अगर गेहजी के लिए उसका परमेश्वर काफी होता, एलिशा का दुगना गेहजी के पास है। अगर एलिया ने जो आश्चर्य कर पढ़े पहला राजा की पुस्तक, एलिया के जितने भी आश्चर्य कर्म हैं, उसके डबल मिरेकल्स एलिशा के द्वारा परमेश्वर सब मेंशन है बाइबल के अंदर। मैं समझता हूँ एक और तीसरा राजा होता की पुस्तक होती इसके अंदर, अगर गेहजी के लिए परमेश्वर सब कुछ होता, और उससे डबल आश्चर्य कर्मों का वर्णन इसके अंदर होता है। हालेलुया, मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर जब काफी होता है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा हुआ, अद्भुत रखा हुआ, ऐसा जो कल्पना से भी परे है। तब क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी? हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, 12वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, और अब्राहम से कहा अपने माता पिता को, अपने देश को, अपने सब चीजों को छोड़, और मैं तुझे बताऊंगा उस देश की ओर चल। हालेलुया। क्या करा अब्राहम ने? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास में पहुंचा, अब्राहम अपनी सारी चीजों को, अपने सारे वैभव को, अपने सारे प्लानिंग्स को, अपनी सारी योजनाओं को, अपने सारे सोर्सेस को, अपनी सब बातों को छोड़कर परमेश्वर अब से मेरे लिए आप काफी है कहकर उसके पीछे चल पड़ा। हालेलुया।
और जब अब्राहम ने ऐसा कहा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर उसने चलना चालू किया, क्या हुआ उसके साथ में? निकाले 13 अध्याय 1 और 2 को पढ़े। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था, है ना। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि उसके समान आसपास के सारे क्षेत्रों में भी कोई भी धनी नहीं था। वो राजाओं को भी क्या करता था? पैसा दिया करता था, है ना। उनको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति था राजाओं को। जब राजाओं को जरूरत पड़ती थी पैसे को, अब्राहम के पास मदद के लिए जाया करते थे, है ना। ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना सोर्स मान लिया, अपना सब कुछ छोड़कर चला। यहाँ पर जब आप पढ़ रहे ना कि वो अपने सारी धन संपत्ति लेकर कनान में आया, वो जब घर छोड़कर निकला था, अपना खाली झोला लेकर अपनी पत्नी को और अपने भतीजे लूत को लेकर निकला था। हालेलुया। परंतु वहां से लेकर, है ना, जब आप पढ़ेंगे 12वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय के बीच में परमेश्वर ने उसको मार्ग में ही ऐसा धनी कर दिया। हालेलुया। जिस राजा के यहाँ जाकर मिस्र में ठहरा, वो राजा ने सारी की सारी संपत्ति उसके ऊपर लाद दी। हालेलुया। है ना। जब वो कनान में पहुंचा, इसके पहले कि वायदे के देश में पहुंचे, परमेश्वर ने उसको आसपास के सारे लोगों से ज्यादा धनी बनाकर रख दिया। हालेलुया। जब मैं और आप कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, आपके जीवन पर हर चीज अपने आप परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। हालेलुया। क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है? जब आप कह रहे हैं, जस्ट अपने आप को चेक करें। यदि हमारे पास में कुछ, हमने इतना सारा अपने सिर के ऊपर रखा है, उसको एक साइड रखें। नहीं प्रभु, मेरी योजना नहीं, आपकी इच्छा प्रभु, मेरे प्लानिंग्स नहीं। प्रभु कुछ हो कि ना हो, मेरे जीवन के लिए केवल और केवल आप काफी हैं। हालेलुया। परमेश्वर निकाले लूका रचित समाचार 3रे व्यक्ति के बारे में बात करें। 5वां अध्याय पहले आयत से लेकर 11वें आयत तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर भीड़ी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डाल। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां गहरे लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन से सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए।
हालेलुया। हालेलुया। है ना, यहाँ पर हम देख रहे घटनाक्रम को। यीशु मसीह झील के किनारे खड़े होकर सुसमाचार सुना रहे गन्नेसरत की झील पर। बड़ी भीड़ उनके ऊपर टूट रही है। यीशु मसीह ने नाव को देखे, 2 नाव को खड़ा हुआ देखा झील के किनारे पर, और मछुआरे उतर कर क्या कर रहे थे, जाल को धो रहे थे। और उनमें से एक नाव जो कि शिमोन की थी, उस पर यीशु मसीह ने शिमोन से कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ ले चल। और यीशु मसीह ने उसकी नाव पर चढ़कर सुसमाचार प्रचार किया। और उसके बाद में जब सुसमाचार प्रचार कर चुके, यीशु मसीह ने शिमोन से कहा, नाव को गहरे में ले चल और दाहिनी ओर जाल को डाल। शिमोन ने कहा, प्रभु पूरी रात मेहनत करी, सब कुछ करके देख लिया, एक भी मछली को हम पकड़ कर नहीं ला पाए, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं जाल को डालूंगा। और शिमोन ने जब जाल को डाला तो वो जाल इतने भर गए कि अकेले से खींचते नहीं बने। उन्होंने दूसरों को भी बुलाया, और जब खींचा तो उनकी नाव पूरी भर गई, और फिर भी जाल के अंदर मछलियां थी। उन्होंने दूसरी नाव को भी बुलाया, और दोनों नावें पूरी की पूरी भर गई। और किनारे पर जब आए, उन्होंने शिमोन ने खड़े होकर कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, क्योंकि अब से तू मछलियों को नहीं, मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। हालेलुया। सबसे आखिरी आयत में क्या लिखा हुआ है? और वे नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। प्रभु मैं जान गया, मेरी नावें, मेरा अनुभव, मेरे जाल, मेरी पतवार, मेरे दोस्त, कुछ भी पूरी रात मेहनत करें, एक भी मछली पकड़ नहीं सकते। और अगर ये नावें भर भी जाएं और मैं इनको सबको बेचकर अपने फैमिली के लिए जितना भी पैसे की जरूरत है पूरा कर लूं, बड़ा घर बना लूं, अपने लिए कारें खरीद लूं, अपने लिए बहुत सारे जमीनों को खरीद लूं, मैं सब कुछ कर लूं प्रभु, परंतु फिर भी वो काफी नहीं है। परंतु अब मैं एक बात जान गया, आप मेरे लिए काफी हैं। हालेलुया। अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु अब से मेरे लिए केवल और केवल आप काफी हैं। अपने प्रभु के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। किस पर मेरा और आपका भरोसा है? कौन मेरे और आपके लिए काफी है? मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। हर एक बात में है ना, प्रभु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तभी मेरा प्रभु मेरे लिए काफी। सब कुछ भरा पूरा है ना। अब्राहम के घर में सब कुछ था, फिर उसने कहा प्रभु ये नहीं, आप मेरे लिए काफी। एलीशा के घर में सब कुछ भरा पूरा था, फिर उसने कहा प्रभु ये नहीं, मेरे लिए आप काफी है। पतरस की नावें भरी हुई थी मछली से, फिर उसने कहा प्रभु ये नहीं, आप मेरे लिए काफी है। कभी घटी में वो काफी है कहने से नहीं, सब कुछ है फिर भी वो मेरी निर्भरता नहीं करो, आप मेरे लिए काफी हैं। हालेलुया। क्या इनाम मिला पतरस को? देखें मत्ती 16 का 16 से 19 पढ़िए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, मत्ती 16 का 16 से 19 है ना, ताकि लोग भी निकाल लीजिए। हाँ, पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने पतरस को उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, हाँ, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य
तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया हालेलुया है ना। जब पतरस ने नावों को छोड़कर कहा प्रभु मेरे लिए अब से केवल और केवल आप काफी है, यीशु मसीह ने कहा कि तू वो पतरस है, वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और मैं यहीं नहीं रुकूंगा, मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। और आप जब इस तरीके से जैसे पतरस कहते हैं वैसे अगर अपने परमेश्वर को कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, आपके ऊपर वो अपनी कलीसिया को बनाने के लिए तैयार है, वो आपको स्वर्ग की कुंजियां देने के लिए तैयार है। वो कहता है जो कुछ तुम चाहो खोलो, जो कुछ चाहो तुम बांधो, तुम्हारे लिए पूरा स्वर्ग मैंने ओपन करके रख दिया है। हालेलुया हालेलुया। क्या बचा फिर हमारे जीवन में? हालेलुया हालेलुया। केवल वायदा नहीं किया परमेश्वर, फिर तो दिखा दूसरा तरीका। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हालेलुया। तू वो चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और यही पतरस पेंतिकोस के दिन जब आपके रूप में पवित्र आत्मा उतर कर आया, उठकर खड़ा हुआ और पहला प्रचार किया, हे सारे लोगों मेरी बातों को ध्यान रखकर अपने कानों को खोलकर सुन लो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब 37वां वचन पढ़े। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे भाइयों हम क्या करें? हालेलुया। जब हम अपने परमेश्वर को कहते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, तब क्या होता है? परमेश्वर हमको अभिषेक से अपनी आग से भरता है और वो हम पर अपनी कलीसिया को निर्माण करता है। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे क्या होगा? लोगों के हृदय छिद जाएंगे और वो पुकार उठेंगे हे भाइयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? 42वां वचन पढ़िए इसका। और 41 पढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। एक संदेश 3000 लोगों का चर्च खड़ा हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर से जब हम कहेंगे मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, आपके मुंह से निकलने वाला वचन हजारों के उद्धार का कारण बना। हालेलुया। केवल अपनी नामों को भरने के लिए नहीं। एलिशा ने गेहजी से कहा क्या ये सोने चांदी और भेड़ बकरियों को लेकर आने का समय? परमेश्वर आज किसी और मुझसे और आपसे नहीं किया, हम कहाँ ले गए? कौन से जुगाड़? परमेश्वर बुला रहा है मैं तुमको स्वर्ग की कुंजियां देने वाला हूं, मैं तुमको चट्टान बनाने वाला हूं जिस पर कलीसिया तैयार है। मैं तुमको खड़ा करूंगा कि तुम संदेश को दो और हजारों लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तुम अभी तक अपने जाल धोने में और अपने उस गुंदाड़े में लगे हुए।
हालेलुया। हालेलुया। हम भी अपनी आवश्यकताओं के लिए नामान के पीछे दौड़े जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ना परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। वो चाहता है हम बोले मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। 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 चीजें यही नहीं रुकी प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 15 वचन में पढ़ो। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ना लाकर, यहाँ तक कि बीमारों को लोग सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, खाट और खटोला पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। कि उनमें से किसी पर भी पतरस की केवल परछाई पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी हाँ बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को हाँ। ला लाकर इकट्ठे होते हाँ। थे हाँ। और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हाँ तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे हाँ डाह से भर उठे हाँ। और प्रेरितों को बस पकड़कर है ना, जितने भी लोग पतरस की परछाई के पास से ऊपर गुजरते सबके सब चंगे हो जाते। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, तो ये इनाम है। हालेलुया। हालेलुया। आगे के लिए प्रेरितों के काम को और जब पढ़ेंगे ना, लोग सोना चांदी अपने जमीनों को बेचकर अपना सब कुछ लाकर पतरस के पांव पर रख दिया। वो अकेला सुनसान नदी के किनारे बैठकर नाव के अपने जालों को दोहराए, चिंता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। कहाँ वो एक संदेश दे रहा है, हजारों लोग परमेश्वर के राज्य में। कहाँ वो चल रहा है और लोग लंगड़े चलने लग जा रहे हैं, मुर्दे खड़े हो जा रहे हैं, है ना, गूंगे बोलने लग जा रहे हैं। कहाँ पर वो उठकर खड़ा हो रहा है और लोग अपने घरों से चांदी और सोने पोटलों के पोटले बांध कर लाकर उसके कदमों के ऊपर रख दिया कर। मेरे लिए क्या काफी है वो मेरी डेस्टिनी को तय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए क्या काफी है वो मेरे जीवन के लिए निर्णय करेगा। एक आखिरी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे फिर हम बढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 5 से लेकर 9 तक। जब यीशु उस जगह पहुंचा जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरा, आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने ये लगे, देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ पर गया है। यीशु मसीह तो एक पापी मनुष्य के घर चला गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जैसे ही यीशु मसीह उसके साथ में जक्कई के साथ में उसके घर गए, है ना, वो जो पापों से भरा हुआ एक व्यक्ति है, जो लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलने वाला है, लोगों के साथ में अन्याय करने वाला व्यक्ति है, जिसका पूरा का पूरा जीवन ही केवल और केवल कैसे धन कमा लूं, कैसे और कैसे मैं लोगों के साथ धोखा कर लूं, कैसे मैं लोगों के जीवन पर अत्याचार कर लूं, कैसे मैं लोगों के जीवन तबाह कर दूं, ऐसे एक व्यक्ति की मुलाकात यीशु मसीह के साथ में हुई। और जैसे ही यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ में उसके घर में गए, क्या हो गया एकदम से? हे प्रभु, देख मैं अपनी आदि संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और और यदि किसी का कुछ भी
भी और जितना आधा बचा हुआ है वो भी उसका क्या करने वाला हूँ, जिनसे मैंने ऐसा जबरदस्ती छुड़ा लिया था उसे 100 गुना फेर देता हूँ। उसको मैं 4 गुना वापस लौटाऊंगा। अगर किसी से जबरदस्ती 500 ले लिए थे तो अब मैं 500 नहीं 2000 उसको लौटाने वाला हूँ। किसी से 1 लाख जबरदस्ती छीन लिए थे, अब उसको 4 लाख लौटाने वाला हूँ, ताकि मेरे पास में जितना भी है, जिसके ऊपर मेरा भरोसा है, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए काफी है, वो सब का सब खाली कर देता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ अब मेरे घर के अंदर मेरे साथ में जो बैठा हुआ है वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। क्या हुआ उसके साथ में आएंगे? तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। हम लोग जब कोई पूछता है कौन कौन उद्धार पाए हुए, हम हाथ ऊंचा करते हैं, है ना? परंतु उद्धार का मतलब यीशु मसीह ने समझाया कि इस घर में उद्धार आने का मतलब अब इस व्यक्ति के जीवन के लिए धन में ही परमेश्वर काफी है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस व्यक्ति के लिए कोई और बात नहीं, केवल परमेश्वर का। जब मैं और आप कहते हैं मेरे जीवन में हमने उद्धार को पा लिया है, हमारा भरोसा कुछ और नहीं, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ उसके आगे? इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। समझ में आया? अब्राहम से क्यों कनेक्ट किया यीशु मसीह ने? क्योंकि अब्राहम ने भी कहा मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। काफी है। जब उसने कहा तो क्या हुआ? राजाओं ने उसको धन दौलत दिया, और क्या हुआ? वो राजाओं को उधार देने वाला बन गया। इसने अपना सब कुछ लुटा दिया। इसने कहा परमेश्वर काफी है। अब ये अब्राहम किसी आशीषों का वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। ना अपने पूर्वजों किसी आशीष का वारिस नहीं, है ना? कोई और बातों के लिए वारिस नहीं। प्रभु में आप काफी है, उस बात का वारिस होना चाहिए। मेरे लिए आप काफी है। हालेलुया, हालेलुया। एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। यूहन्ना 21 उसके पहले वचन से। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। इन बातों के पश्चात यीशु मसीह ने अपने आप को तिबिरियास की झील के ऊपर चेलों के ऊपर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया। हाँ, शमौन पतरस और थोमा, शिमोन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। हाँ। शमौन पतरस ने उनसे कहा, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। बस। यीशु ने पतरस से कहा, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। सब कुछ छोड़कर मेरे लिए मेरा प्रभु काफी है बोलकर चलने वाला। मैं क्या कर रहे हैं? फिर से चेलों को साथ में लिया, फिर से नाव पर चढ़ गया, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। चेलों ने भी कहा कि हम भी तेरे साथ जाएंगे। फिर से पूरी रात मेहनत करी, पर कुछ भी नहीं पकड़ा। उसे तो हमने जब उद्धार पाया होगा, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया, मेरे लिए मेरा प्रभु काफी है। सब बातों को पीछे छोड़कर केवल प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। अपनी हर बात के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो गए। परंतु आज हमारी अवस्था पतरस के जैसी हो। आज की सुबह जब हम यहाँ पर बैठे,
हो सकता है हमारी अवस्था पतरस के जैसी। हालेलुया। फिर से मछली पकड़ने के लिए चले, फिर से हमारी निर्भरता हमारे एफर्ट्स के ऊपर, हमारे सब जो चीजें हम कर सकते हैं उसके ऊपर चली गई। क्या हुआ? आगे बढ़े। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा हुआ। कोशिशें कर करके अगर आज की सुबह हम वापस से खाली हुई अवस्था में हैं, यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़ा है। क्या किया फिर आगे? तो भी चेलों ने नहीं पहचाना, फिर भी नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? है ना, तुम्हारे हारे हुए जीवन की अवस्था में भी यीशु मसीह खड़े होकर पुकारता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास है, तुम्हारी जरूरत का सामान है? हालेलुया। आगे उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। एक काम करो, वापस से वही काम जो मैंने तुमको पहले करने के लिए कहा था करो। तुम्हारा विश्वास खो चुके हो, मैं तुम्हारे विश्वास को लौटाने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हूं। उसने उनको कहा, वापस से जाल को डालो, फिर तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, फिर से उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, उसको खींच कर ला नहीं सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, तब यीशु मसीह जिस चेले से प्रेम रखते थे उससे कहा, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। उस चेले ने पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। आगे जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे, एक बात बताता हूँ, क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास में कुछ है क्या? उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जाल को दाहिने ओर डालो। उन्होंने जाल डाला और बहुत सारा खींच कर लेकर आ गए, है ना। उनके जाल भर गए, इतनी मछलियों को खींचा। वहाँ पर संख्या लिखी 153 मछलियां हैं, बड़ी, ऐसे लिखा है। पर जब वो खींच कर बाहर लेकर आ रहे हैं, वहां पर आग के ऊपर जहाँ यीशु मसीह खड़ा हुआ है, मछलियां रेडी रखी हुई है उनके भोजन के लिए। हालेलुया। 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 मेरे प्रभु को मेरी जरूरत पूरा करने के लिए मेरे किसी चीज की जरूरत है। वो मेरा सोर्स है, वो मेरी जरूरत को मेरे मांगने से पूरा करने वाला है। हालेलुया। ना यीशु मसीह ने उनके लिए रेडी रखा हुआ भोजन कि तुम रात भर से भूखे और प्यासे हम पलट कर जा सकते हो। वो इंतजार करता है खड़ा होकर। वो हमारी जरूरत को जानता है, वो मेरी और आपकी कमजोरियों को जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु से तीसरी बार जब मरने के बाद में जी उठे थे, चेलों को दिखाई दी। और यीशु मसीह ने क्या करा? उनके लिए भोजन को तैयार किया और उनको खिलाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह
हमारी थकी हुई अवस्था में हमको कंफर्ट देने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाला परमेश्वर। परंतु उस समय अगर मैं कहता हूँ मेरा प्रभु काफी है, तो वो सही नहीं। जब कुछ नहीं है तब अपने प्रभु से कहना कि आप मेरे लिए काफी। जब सब कुछ है तब कहना मेरा प्रभु काफी है ना। प्रभु जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तब भी मैं एक बात जानता हूँ, आप मेरे लिए काफी। हालेलुया। 15 वचन से पढ़े। वो भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, किसी और से बात नहीं करी यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि तू क्या होगा, चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यीशु मसीह ने पतरस से बात करी, क्या कहा? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। आज की सुबह मेरा प्रभु आपसे पूछना चाहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ? ना, यीशु मसीह यही एक बात उससे पूछना चाह रहे थे। पतरस सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला, उनका मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस समय क्या तू ये बात को अंगीकार करता है कि मैं तेरे लिए काफी हूं? आज की सुबह प्रभु हमें से हर एक से यही एक प्रश्न करना चाहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी हूं? हमारा जो विषय है वो यही है प्रभु, क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी? Is God enough for me? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। दूसरी बार फिर से पूछा, क्या लिखा है? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देख, इनको लेकर वापस से तू नाव पर मछली पकड़ने के लिए मत जा, हालेलुया। पर इनकी रखवाली कर। आज की सुबह परमेश्वर हमें से हर एक से यही एक प्रश्न कर रहा है, किस उद्देश्य के लिए हमको बुलाया है? हमने जब कहा मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है, हम किन बातों को छोड़कर आए थे? हम वापस से क्या उन्हीं को पकड़ कर रखा है? हम क्या वापस से उसी तरफ पर चले गए? तो कह रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? शमौन ने फिर उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने फिर से तीसरी बार पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, कि उसने उससे तीसरी बार पूछा। प्रभु बार पूछ रहा है, क्या मैं तेरे लिए काफी हूँ? तीसरी बार में पतरस पूरी तरह से बिखर गया। क्या कहा पतरस ने? हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मेरी कमजोरियों को, मेरे सारे उन बातों को जो मैंने तेरे खिलाफ किए हैं। प्रभु, मैंने तो कहा था कि मेरे लिए तू काफी है, परंतु मैं फिर से अपने पुराने जीवन के मार्ग में चला गया हूँ। तू सब बातों को जानता है। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। हमारा संदेश आज हम यही समाप्त करेंगे। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है।